आज पूर्णिमा के दिन आप सुनेंगे भगवान सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। तो आज के दिन भगवान सत्यनारायण के घर में पूजा करना अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन उपवास रखकर अपने घर में कथा पढ़ी अथवा सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और चित्त से श्री सत्यनारायण भगवान के हम सब मिलकर संपूर्ण कथा शुरुआत करते हैं। कथा के अंत में आरती भी आवश्यक सुनिएगा। तो आइए बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने की सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी सूत जी गण सहित स्मरण करते हुए उस समय में आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक मुनि खड़े हो गए। सब धर्म को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनि को दिए गए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी ने शौनक आदि ऋषि मुनि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महामते, हे सर्वज्ञाता सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य की हरि भक्त किस उपाय से हो? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर है और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़े आयु वाले और निर्धन और उनके पीड़ा से युक्त होंगे। पुण्य अति परिश्रम से होते हैं। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने पर सब पापों में वृद्धि हो जाएंगे। तब सब इच्छुक ज्ञान वाले सब वंश सहित नष्ट हो जाएगा। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय का पुण्य प्राप्त हो सकता है? ऐसा कोई उपाय हम लोगों का वर्णन कीजिए जिसको उपदेश से मनुष्य पुण्य कर और पाप से छूट जाए। वह कहिए। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि पुण्य का उपदेश देने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निविरोधी। यह चार प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देता, वह पर भगवान रूपी परमेश्वर कभी नहीं प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष नहीं देता, उस पर भगवान नारायण कभी नहीं प्रसन्न होते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनुष्य की मनोवांछित फल प्राप्त हो? सो हम लोगों को सुनने की बड़ी ही इच्छा है, से कहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है, हे ज्ञाता है, आप सब जैसा दूसरों कोई व्रत नहीं है जो क्योंकि श्री वेद व्यास जी ने के आप ही शिष्य है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, वैष्णवों में आगवान हो, कारण कि सब प्राणियों को सतदेव हित चाहते हो। हे शौनक मुनि सुनो, मैं आपसे उन उत्तम व्रत कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारायण जी ने कहे। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोग घूमते हुए मृत्यु लोक आए। वहाँ उन्होंने सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक नारद जी गए। वहाँ उन्होंने शुक्ल वर्ण चार भुजाएं, जिन्हें शंख चक्र गदा धारण किए हैं और वर्णमाला से सुशोभित देवाधिदेव नारायण को उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने धारण किए योग धारण शक्ति युक्त और निर्युक्त है।
हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पत्तिकर्ता और वेदों के दुख को नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें जो पूछो सो मैं कहूँगा। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों में सब प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म सुशोभित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलह दूर हो जाए, मैं सुनने की बड़ी ही इच्छा है, सो कहिए। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुम बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों को अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोगों में सुख और पर लोगों में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय इस व्रत को करना चाहिए? सो विस्तार पूर्वक कही। तब भगवान ने कहे कि इनको करने से दुख शोक नाश हो, धन धनाय की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्व विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा से नवेद उत्तम लगाकर भोग लगाए। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा खरा अथवा मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान को नवेद लगाए। भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर श्री सत्यनारायण भगवान को प्रसाद खाकर अपने अपने घर जाओ और भाई बंधु के साथ जाओ। खेतनादन सब श्वेतागन सत्यनारायण भगवान का श्रवण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। ना हे नारद, जिसने इस व्रत को पहले किया वह भी कथा सुन ही लो। हे नारद सुनो। कांजीपुरी में निर्धन सदानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते हेतु घूमते थे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्तवर, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ। यदि आप कुछ भी जानते हैं तो कृपा करके पुनः हमें कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दीजिए श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाले उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसको करने से मनुष्य सर्व दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत को विधान बताकर वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ने मन में ही निर्णय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निर्णय किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत आवश्यक ही करूँगा। यह संकल्प लेकर भिक्षा मांगने वहाँ गए। प्रेम से कहिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए तीसरी अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैं कहता हूँ। दूसरी बात की पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ बोले, जिस व्रत को किया वह भी सुनो। एक समय निज धर्म अनुसार व्रत करने के उद्यम में उसी समय एक लकड़ियारा वहाँ आए। भूख प्यास से पीड़ा से कष्ट भरकर बाहर आकर खड़ा हो गया। घर में जाकर उन्होंने व्रत करते हुए ब्राह्मणों को देखा।
नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या फल है? यह विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, सुख दुख को दूर करने वाला, शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि की देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धनय की प्राप्ति होती है। यह सुनकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुए। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहाँ से श्री सत्यनारायण भगवान को ध्यान करते हुए अपने नगर को चले गए। आज लकड़ी बेचकर जो भी द्रव्य प्राप्त हो, उसी से मैं सतदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर उस लकड़हारा ने सिर पर रखा और धनी लोग जहाँ रहते हैं उसी नगर में गया। उस दिन से लकड़हारा का दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह द्रव्य अत्यधिक प्रसन्न होकर केले के फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूरमा सब लेकर घर में आकर और वह अत्यधिक प्रसन्न चित्त से भाई बंधु के साथ बुलाकर विधिवत सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से इति लकड़हारा को धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनि गण, मैं और एक कथा कहता हूँ, सो सुनो, प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चौथा अध्याय कथा। श्री सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खा मुख नाम का एक जितेंद्र राजा राज करता था। वह सतदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट भी किया करता था। उनकी कमल दृष्टि वाली मुख प्रमुख पत्नी भी थी। अपनी स्त्री के साथ भद्रशील नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का पूजा करता था। उसी समय एक बनिया आए और नाव में परिपूर्ण धन था। नाव के नदी के तीर पर लगा दिया और तट पर उतर गया। वहाँ राजाओं को व्रत करता हुआ देखा। निम्रता से हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? यह हम भी करेंगे। भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। तब राजा बोला, हे साधो, अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजा है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र पोत्री की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। यह सुनकर विधिवत जानकर अपने और कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि फिर विधि के जानकर अपने घर में जाकर अपनी स्त्री से संतान पद व्रत से कहे और यह संकल्प लिए कि जब मेरे घर कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। थोड़ी समय में उनकी स्त्री लीलावती अनंत चित्त से गर्भ हुई। उन्होंने 10वें मास में एक अति निर्मल अति सुंदर कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रत्येक दिन कन्या बढ़ती रही। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातक कर्म कलाकर नाम कलावती रखे। एक दिन का लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले के संकल्प आप क्यों नहीं करते हैं भगवान को? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं करूँगा अवश्य। इस प्रकार स्त्री को बनिया समझा बुझाकर वहाँ से बाहर गया। इधर लीलावती पिता के घर निज बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी पुत्री को विवाह का योग देखकर दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोजकर ले आइए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गए। उसी नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उन्होंने सुंदर युक्त लड़के को देखा। साधु जाति भाइयों के साथ संपन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या के उत्तम बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिए। भाग्यवश
विवाह के समय भी उस बनिया ने साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोध हो गए। कुछ ही दिन बाद निज धर्म के अति चतुर साहूकार व्यापक की इच्छा से सत्यनारायण देव को दामाद को लेकर समुद्र को तट पर रत्न नामक नगर में चलकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतीक्षा से भंग देखकर उन्होंने श्राप दिए कि तेरे ऊपर भारी दुख का प्रभाव पहाड़ टूटेगा। उसी समय चारों तरफ चोर ने राजा को धन सब चुरा लिया। देखते देखते साधु और बनिया दोनों दामाद और लेकर चारों दिशा शोर चला गया। दौड़ते हुए राजा के दूत को आता देखकर डरकर बनिया छुप गए, आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखकर साधु को बांध लिया। आनंद चित्त से राजा के निकट जाकर बोले कि हे राजन, 2 चार लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर सभी दूत बांध कर खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर साधु और जमा के बंद कर दिए। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार से। श्री सूत जी बोले, प्रजा पालन के तत्पर चंद्रकेतु नाम का राजा था, जिनके सत्यदेव को प्रसाद को त्याग से अति दुख पाए। एक दिन उन्होंने वन में जाकर मृग अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री देव के पूजा देखा। भगवान की पूजा देखकर अनादर किया। जिस गोप लोग भाई बंधु से युक्त संतुष्ट से चित्त से करते थे, अहंकार से राजा ने वहां नहीं गया और न सतदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा प्रसाद भी नहीं खाया। तब गोप जहां प्रसाद को वहीं रखकर चला गया। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से राजा अति दुख पाया। राजा राज्य के सभी धन से नष्ट हो गया और यह हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि भगवान सत्यनारायण भगवान की हम धन नष्ट कर दिए हैं, इसीलिए मैं वहीं जाकर मैं पूजा अवश्य करूंगा। यह विचार कर वहीं अहीरों लोगों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधिवत सत्यनारायण भगवान का पूजा किया। तब सतदेव को प्रसाद से धन पुत्र युक्त हुआ और इस लोगों में सुख पाकर अंत में सत लोगों को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यनारायण भगवान का व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, वह उनको सतदेव के प्रसाद से धन धनाय की प्राप्ति होती है। दरिद्रता धनवान होते हैं, कैदी छूट जाते हैं, भय से दूर होते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। इस पुनीति व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत लोगों को चले जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे विप्रे, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत को आप लोगों से कहा, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यनारायण देव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। इन्हीं को कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं, कोई सत्यनारायण प्रभु कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। सत्य रूपी भगवान विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको मनोवांछित फल देने वाले। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेंगे तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उन्हें धन धनाय की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएंगे और भय मुक्त होकर जीवन जिएंगे। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है, निसंतानी को संतान की प्राप्ति होती है और जो सारे मनोरथ होते हैं सभी परिपूर्ण हो जाते हैं।
पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान को जो पूजा कलयुग में इससे बढ़कर कोई नहीं है। अब सूत जी बोले, जिन्हें पहले इस व्रत को किए थे, अब उनको दूसरा जन्म की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति किए। लकड़ीहारा ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्खा मुख का राजा ने दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मनोरथ मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष पाए। महाराज तुझ ध्वज ने स्वर शंभु होकर भगवान के भक्ति युक्त होकर कर्म में मोक्ष की प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामना इस कलयुग में पूर्ण होती है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना सत्यनारायण स्वामी, जनिपाता की हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करति निरंजनी, नारद करति निरंजनी घंटा ध्यानी बाजे। ओम जय जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना परगट भय कली कारण दिज को दर्श दिए। ओ स्वामी दिज के दर्श दिए। बूढ़े ब्राह्मण बन करी, बूढ़े ब्राह्मण बन करी कंचल महल किए। ओम जय जय लक्ष्मी रमुना दुर्लभ भील कठोर जिन पर कृपा करो। चांद चोंड की राजा तिनकी विपत्ति हरो। ओम जय जय लक्ष्मी रमुना वैष्ण मनोरथी पायो। श्रद्धा तजी हो ओ बाबा, श्रद्धा तजी हो। सो फल भोगी प्रभु जी की फिर भक्तुति की जो। ओम जय लक्ष्मी रमुना श्रद्धा भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्हा तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी। मनुमांछित फल दी हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना चढ़ती प्रसाद सबय कदली फल नेबा। धूप दीप तुलसी से राजित सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। भक्त दासी तन मन सुख संपत्ति मनुमांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु नारायण भगवान की जय हो। ये थी आज की श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा और आरती। तो आप लोग लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करना आप सब भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए